दुनिया को जिस पल का इंतजार था वह आ ही गया। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध का अंत हो गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनू यादव। गाजा में 15 महीने से चल रहे युद्ध में उलझे इजराइल और हमास के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है। जल्द ही हमास इजरायली बंधकों को रिहा करेगा और खुद कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने दोहा में गाजा सीज फायर की घोषणा की। कतर की राजधानी दोहा में इजराइल और हमास संघर्ष विराम समझौते पर सहमत हो चुके हैं। यहीं पर दोनों के बीच कई सप्ताह तक बातचीत हुई थी और दोनों के बीच संघर्ष विराम समझौता रविवार से लागू होगा। شعور رائع بمنحنا إلنا في أمل إنه في غزة يضل أمل من بعد الألم في غزة. على الأقلية نضمن إنه في أشخاص أرواحهم مش حتروح، حيكون في حفظ لأرواحنا رغم الإبادة الجماعية اللي تعرضنا لها، ولكن شعور الوقوف الحرب شعور لا يوصف. أيضا هناك خوف يساور الغزيين من خيبة أمل لا قدر الله في اللحظات الأخيرة من يعني قبيل بدء هذه التهدئة ووقف إطلاق النار. इजराइल हमास के बीच सीज फायर की खबर दुनिया के लिए सुकून देने वाली खबर है। इस तरह से मिडल ईस्ट में एक बड़े युद्ध का अंत हो गया। खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन को इस समझौते के लिए धन्यवाद दिया है। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कतर के प्रधानमंत्री कार्यालय में इजराइल और हमास के वार्ताकारों ने इस डील पर मुहर लगाई है। हमास ने कहा कि उसने कतर और मिस्र के मध्यस्थों को बता दिया है कि उसने युद्ध विराम समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते से गाजा शहर और दक्षिणी गाजा में विस्थापित लाखों लोगों को अपने घरों, गांवों और कस्बों में वापस जाने का अवसर मिलेगा। फिलिस्तीनियों के लिए राहत सामग्री लेकर बॉर्डर पर खड़े 600 ट्रक अंदर जाएंगे और लोगों को राहत मिलेगी। Let me speak to important news from earlier today. After 8 months of non-stop negotiation, my administration, a ceasefire and a hostage deal has been reached. समझौते के मुताबिक दोनों बंधकों और कैदियों की अदला बदली करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने कुछ बंधक रिहा भी कर दिए हैं। अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तब उसने 251 लोगों को बंधक बना लिया था। अभी भी 94 लोग उसके कब्जे में हैं। हालांकि इजराइल का मानना है कि उनमें से केवल 60 ही जीवित हैं। उम्मीद है कि इजराइल बंधकों के बदले में लगभग 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें से कुछ वर्षों से जेल में बंद हैं। तो इस तरीके से एक वो पल जिसका बेसब्री से सभी इंतजार कर रहे थे और चारों तरफ से कोशिश की जा रही थी कि बातचीत हो, और इस बातचीत के दौरान ये जो एक बड़ा युद्ध लगातार चला रहा था जिसमें न जाने कितने मासूमों की जान चली गई है, इस पर रोक लगाई जा सके, और अब इस पर रोक लगा दी गई है। तकरीबन 15 महीने से चल रहे युद्ध में उलझे इजराइल और हमास के बीच अब सीज फायर को लेकर सहमति बनी है और जल्द ही ये दोनों देशों में अब शांति विस्थापित होगी। और इसके लिए धन्यवाद दिया जा रहा है तमाम वो राजनीतिक नेताओं का जिन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी और एक मुश्किल घड़ी में कठिन फैसले लिए गए। वार्तालाप के लिए एक मंच तैयार किया गया और रोक लगाया गया कि कोई भी देश एक दूसरे पर अब हमला नहीं करेगा। शांति बनाए रखें और अमन सुख चैन से लिए रहें और रहने दें। खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर साझा करिएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।